नमस्कार। आज के भावगंगा के इस 23वें अंक में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज दीपावली है। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आप सभी लोगों को। यह दिन और यह साल पूरा खुशियों से भरा हो। सूर्य को प्रणाम करता हुआ, जो रोशनी का सबसे बड़ा प्रतीक है, और चिड़ियों के संगीत के बीच आज की ये भावगंगा शुरू हो रही है। आपने जिस प्यार से इसे सुना है वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिवाली अंधेरे पर रोशनी के विजय का त्यौहार है और वैदिक मंत्र भी है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ जाना है। उसी को याद दिलाता हुआ यह त्यौहार है, जब चारों तरफ खुशियाँ मनाई जाती हैं, दिए जलाए जाते हैं। लेकिन अंधेरे से प्रकाश की यात्रा अगर हमने आँख बंद करके की या आँख पर पट्टी बांध के की, तो क्या ये यात्रा हुई? या यात्रा तो हुई ही नहीं। इसीलिए आज मैं एक कविता गांधारी सुनाना चाहूँगा। हमेशा हमें अपनी आँखें खुली रखनी हैं, तभी हम साल भर दिवाली मना पाएंगे, तभी हम साल भर रोशनी का आनंद ले पाएंगे। आंखें बंद नहीं रखनी है, आँखों पर किसी तरह की पट्टियाँ नहीं बांधनी है। बुद्ध भी जब कहते थे अप दीपो भव, अपने दीप खुद बनो, अपने प्रकाश स्तंभ खुद बनो। अपना मार्ग चुनने में तुम्हें तभी सहायता मिलेगी। और दिवाली अंधेरे पे उजाले की विजय का ही तो संकेत है, उसी के लिए मनाते हैं। तो अंधेरे को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी आँखें खुली हों। अगर आँखें बंद हैं या आँखों पर पट्टी नहीं है, तो हमारे लिए सूर्योदय का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। मेरी बहुत पुरानी कोई एक छोटी सी कविता है कि सूर्य तुम हो क्योंकि हमारी आँखें हैं। अगर हमारी आँखें नहीं हैं तो हमारे लिए तुम हो ही नहीं। सूर्य तुम हो क्योंकि हमारी आँखें हैं। तो इसी तरह से दिवाली है कि अगर हमारी आँख खुली है, दिवाली है अगर हमारी आँखों पर पट्टियाँ नहीं बंधी हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि हम इस दिवाली ये व्रत लेंगे कि हमारी आँखें सोते समय को छोड़कर, और सोते समय भी आँखें खुली होने का जो संकेत है, वैचारिक आँखें खुली रहेंगी। आँखें खुली रहेंगी और आँखों पर किसी तरह की कोई पट्टी नहीं बंधेगी। उसका संकेत इस कविता में है। तो इसलिए गांधारी कविता आपके सामने रखते हैं। गांधारी, तुमने अपनी आँखों पर स्वयं पट्टियाँ बांध लीं पतिव्रत धर्म निभाने के लिए। असली पतिव्रत धर्म तो होता कि तुम अपने पति से कहती, अब मेरी आँखें तुम्हारी भी आँखें बनेंगी। असली पतिव्रत धर्म तो होता कि तुम अपने पति से कहती, अब मेरी आँखें तुम्हारी भी आँखें बनेंगी। वे अनवरत तुम्हारी देखभाल में, रक्षा में, सेवा में रहेंगी दुगुनी शक्ति से। लेकिन अच्छा धर्म, अच्छा रास्ता दिखाया, सिखाया, बताया तुमने। तुम्हारी माँ ने तो पितृव्रत धर्म निभाने के लिए अंधे पिता के पुत्रों को भी आँखों पर पट्टियाँ बांध लेनी चाहिए। राज्य धर्म निभाने के लिए अंधे राजा की प्रजा को भी अपनी आँखों पर पट्टियाँ बांध लेनी चाहिए कि पुत्र पिता से अधिक कैसे देखे या प्रजा राजा से अधिक कैसे देखे, उनका अपमान होगा। अच्छा चलो मान भी लें कि अति भावुकता में तुमने
बांध ही ली आँखों पर पट्टियाँ कि तुम अपने पति से अधिक कैसे देखती, पति के अहंकार को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन फिर यह झूठा भ्रम और प्रचार कि पट्टी बांधे बांधे तुम्हारी आंखों में इतनी शक्ति आ गई है कि तुम जिसे भी देखोगी वह फौलाद का हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे? कोई कुछ भी कहता, जमाना कुछ भी कहता, कृष्ण कुछ भी कहते, एक माँ होकर भी, क्योंकि माँ सभी अवतारों से बड़ी है, एक माँ होकर भी तुम्हें यह कैसे विश्वास हो गया कि तुम्हारी आंखों में उस माँ की विह्वल आंखों से अधिक शक्ति आ गई, जो लगातार अपने बच्चे को स्नेहिल भोली आंखों से देखती रहती है, निहारती रहती है, दुलारती रहती है और अपने कर्तव्यों का पालन करती रहती है उन्हीं आंखों के सहारे। तुम्हारा इस दुष्प्रचार में विश्वास कि कर्तव्य पालन की तुलना में कर्तव्यहीनता में, कर्तव्य न करने में अधिक शक्ति निहित है या उससे अधिक शक्ति मिल जाती है, भविष्य में कितना घातक हुआ है, कितना नुकसानदेह हुआ है, तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी देखा देखी आज भी अनगिनत लोग अपनी अपनी आँखों पर तरह तरह की पट्टियाँ बांधे बैठे हैं। अंधविश्वासों की पट्टी, नाम और विशेषणों की पट्टी, आग्रहों, दुराग्रहों, पूर्वाग्रहों की पट्टी, समूह, भीड़, समुदाय की पट्टी, लोभ और ग्रीड और विज्ञापनों की पट्टी, लेटेस्ट पट्टी है विज्ञापन की। सुबह से शाम तक एक झूठ का विज्ञापन देखते रहिए और रात में विश्वास होकर सो जाइए, उसे वही पट्टी बन जाती है। इस भ्रम में कि फर्ज और धर्म भी निभ रहा है और लगातार शक्ति भी अर्जित होती जा रही है, भला ऐसा संभव है? सामान्य सा प्राकृतिक नियम है कि जिस भी अंग का प्रयोग नहीं किया जाता, धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण ही होती जाती है। तुम्हारी आँखों की शक्ति भी क्षीण ही हुई होगी रोज़ बरोज़। तुम्हारी आँखों की शक्ति भी क्षीण ही हुई होगी रोज़ बरोज़। वह तो भला हो कृष्ण का कि उन्होंने तुम्हारे भ्रम की लाज रख ली। अन्यथा यदि वे दुर्योधन को लंगोट न पहनाते और तुम देखती हैं अपने पुत्र दुर्योधन का संपूर्ण निर्वस्त्र शरीर, और फिर भी उसका शरीर वैसे ही विखंडित हो जाता जो कि होना ही था, तो फिर तुम्हारी पट्टी कथा को कब का विराम लग गया होता। रही बात पतिव्रत धर्म की, तो आँखों पर पट्टियाँ बांधकर तुमने आजीवन पतिव्रत धर्म निभाया, खूब पुण्य कमाया, बहुत पुण्य कमाया, लेकिन क्या मिला तुम्हें? इतने पुण्य का क्या प्रताप प्रभाव रहा? तुम्हारा परिवार, पति, पुत्र, परिजन, क्या कोई सुखी हुए? तुम्हारा परिवार, पति, पुत्र, परिजन, क्या कोई सुखी हुए? फिर ऐसे व्रत, ऐसे पुण्य कमाने का फ़ायदा? आँखों पर पट्टियाँ बांधने से पतिव्रत धर्म शायद निभ ही गया हो, लेकिन क्या इससे पुत्रों प्रपौत्रों के पालन पोषण में, पुत्र धर्म निभाने में बाधा नहीं आई? राजधर्म निभाने में बाधा नहीं आई? प्रकृति धर्म निभाने में बाधा नहीं आई? क्या पुत्र धर्म, राजधर्म, प्रकृति धर्म पतिव्रत धर्म का हिस्सा नहीं है? क्या धर्म को टुकड़ों टुकड़ों में बांटा जा सकता है? काश तुम विराट अविभाज्य धर्म का मर्म समझ पाती। धर्म टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, धर्म एक संपूर्णता है। वैसे सारा धर्म निभाने का जिम्मा क्या तुम्हारा ही था? क्या धृतराष्ट्र का कोई धर्म नहीं था? धृतराष्ट्र को भी तो पत्नी व्रत धर्म निभाने के लिए
पुत्र धर्म, राजधर्म, प्रकृति धर्म निभाने के लिए आदेश देना चाहिए था तुम्हें कि तुम अपनी आँखों की पट्टियाँ खोल दो। वैसे सारे धर्म निभाने का जिम्मा क्या तुम्हारा ही था? क्या धृतराष्ट्र का कोई धर्म नहीं था? धृतराष्ट्र को भी तो पत्नी व्रत धर्म निभाने के लिए, पुत्र धर्म, राजधर्म, प्रकृति धर्म निभाने के लिए आदेश देना चाहिए था तुम्हें कि तुम अपनी आँखों की पट्टियाँ खोल दो। क्योंकि अगर पट्टियाँ तुम बंधी हुई हैं तो तुम अपने कर्तव्यों का निर्वहन तो कर ही नहीं पाओगी। धृतराष्ट्र जो तुम्हारी आँखों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाते, वो भी नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि जो वैदिक मंत्र है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाना है। दिवाली आज उसी का त्यौहार है। आप सबको एक बार फिर दिवाली की शुभकामनाएं, इस अंधेरे पे उजाले के विजय के पर्व की शुभकामनाएं। लेकिन अगर हम उजाले में आए भी और आंख बंद करके या आंख पे पट्टी बांध के आए तो सारी यात्रा निरर्थक हो जाती है, सारा कार्यक्रम निरर्थक हो जाता है। तो इसलिए आग्रह है कि इस दिवाली को कम से कम हम सब ये व्रत लें कि अपनी आँखों को खुला रखेंगे, उस पर कोई पट्टियाँ न बांधेंगे न बंधने देंगे। और कितने तरह तरह के नेत्र या आँखें हो सकती हैं, इस पर एक कविता है मेरी, आपको आनंद आएगा। क्योंकि माहौल बना हुआ है आज आँखों पर, पट्टियों पर, उजाले पर, उसी पर चर्चा का। तो एक कविता सुनाते हैं आपको, कब। और एक और कविता है, अंधेरे उजाले अंधेरे, वो भी सुनाएंगे। लेकिन पहले एक कविता आपको सुना रहे हैं, कब। इंद्र के 1000 नेत्र हैं। आपने माइथोलॉजी में पढ़ा होगा कि इंद्र के 1000 नेत्र हैं और शेष नाग के 2000, ऐसा हमने सुना है। इंद्र के 1000 नेत्र हैं और शेष नाग के 2000, ऐसा हमने सुना है। और कितने नेत्र हैं हमारे, क्या हमने गिना है? लेकिन ये जो हमारे इतने नेत्र हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इंद्र के 1000 नेत्र हैं, शेषनाग के 2000, ऐसा हमने सुना है। और कितने नेत्र हैं हमारे, क्या कभी हमने गिना है? ज़रा देखिए ध्यान से। बचपन में हमारे नेत्र थे माँ बाप, बचपन में हमारे नेत्र थे माँ बाप, बूढ़ी दादी, भाई बहन और दादी नानी की कहानियाँ। बचपन में हमारे नेत्र थे, हमारी आँखें थीं माँ बाप, बूढ़ी दादी, भाई बहन और दादी नानी की कहानियाँ। उन्हीं के माध्यम से दुनिया देख रहे थे। फिर नेत्र बनी हमारी बाल मंडली, नेत्र हुए शिक्षक, अध्यापक, हमारे सहपाठी, और वह भारी झोला जो हम जिसे लेकर स्कूल जाते थे, और उसमें भरी किताबें और बार बार मिलती मार्कशीट। उन्हीं मार्कशीट के माध्यम से अपने को देखते थे। और आगे चलकर नेत्र बने प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी। फिर हमारे नेत्र हो जाते हैं हमारी नौकरी चाकरी, हम उसी के माध्यम से दुनिया देखने लगते हैं। फिर हमारे नेत्र हो जाते हैं हमारी नौकरी चाकरी, अधिकारी, कर्मचारी, हमारा काम धंधा, यही सब हमारे नेत्र हो जाते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम दुनिया को समझने लगते हैं, अपने को समझने लगते हैं। और बुढ़ापे में हमारे नेत्र बन जाते हैं नाती पोते, और बुढ़ापे में हमारे नेत्र बन जाते हैं नाती पोते, हमारी लाठी, हमारी बीमारी, और साथ साथ सुबह पार्क में घूमने वाले साथी, और सुबह सुबह साथ साथ पार्क में घूमने वाले साथी। यही नहीं, हमारे तमाम सर्वव्यापी नेत्र भी हो रहे हैं। यही नहीं, हमारे तमाम सर्वव्यापी नेत्र भी हो रहे हैं, जैसे टीवी, रेडियो, नाटक, फिल्में, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, और कुछ विशेष महत्वपूर्ण नेत्र भी हैं, जैसे राजतंत्र जो दिखाती है व्यवस्था, वही हम देखने लगते हैं, वही हमारी आंख बन जाती।
या उसी की अंधभक्ति करने लगते हैं। यथा राजतंत्र, कानून, जज, वकील, डॉक्टर। अक्सर हमारी आंखें बन जाती हैं परंपराएं, फैशन, मान्यताएं, रूढ़ियाँ, रीतियाँ, पंडित, पुरोहित, धर्मशास्त्र। अक्सर हमारी आंखें बन जाती हैं परंपराएं, फैशन, मान्यताएं, रूढ़ियाँ, रीतियाँ, पंडित, पुरोहित, धर्मशास्त्र। यात्रा के समय हमारी नेत्र बन जाती है सुपरफास्ट ट्रेन की खिड़की। यात्रा के समय हमारी नेत्र बन जाती है सुपरफास्ट ट्रेन की खिड़की। अब तो तमाम सारे मॉडर्न आधुनिक नेत्र भी हो गए हैं, जैसे कंप्यूटर, चार्ट्स, ग्राफ, विजुअल डिस्प्ले, मोबाइल, रिमोट सेंसर, राडार, लेसर, मेसर और न जाने क्या क्या। हम लक्ष्य नेत्र वालों को अभी है ज़रूरत। लाखों नेत्र, इंद्र तो के तो 1,000 थे, हमारे शायद 1,00,000 से ज़्यादा नेत्र हैं अगर इस तरह से गिने जाएं तो इसीलिए हम लक्ष्य नेत्र वालों को, लाख से अधिक नेत्र वालों को अभी है ज़रूरत शायद कुछ और नेत्रों की, शायद कुछ और नेत्रों की। कब हमारी आँख होगी तख्ती लेकर स्कूल जाते बच्चे की बहती नाक। कब हम संवेदना के साथ बच्चों से जुड़ेंगे। कब हमारी आँख होगी तख्ती लेकर स्कूल जाते बच्चे की बहती नाक। और कब हमारे नेत्र होंगे हरे भरे पेड़, गाती हुई गौरैया, नाचता हुआ मोर, उड़ती हुई तितली, जुगजुगाता हुआ जुगनू। और कब हमारे नेत्र होंगे हमारे अपने हाथ, अपने पाँव। और कब हम खुद बनेंगे अपने नेत्र। कब हमारे जो वैचारिक आकार और आधार है वह खुलेगा। और कब हम खुद अपने नेत्र बनेंगे, हमारी कब आँखें खुद अपनी नेत्र बनेंगी। हम अपनी आँखों को कब प्राथमिकता देंगे इन सब आँखों की तुलना में। अपने अनुभवों को कब प्राथमिकता देंगे इन सब नेत्रों की तुलना में। तो उसी दिन का इंतज़ार है। दिवाली में ये भी आपको शुभकामनाएं हैं कि आप अपने नेत्र खुद बन जाएं। अप दीपो भव, जो बुद्ध कहते थे, अपनी आँखें खुद बनो। अपने विचार जो संपूर्णता से जुड़े हों उनकी आँखों से देखो, अपनी आँखों से देखो। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना। शिक्षा में तो जो भी पढ़ाया जाता है, लेकिन दीक्षा यही होती है कि अपनी आँखों से देखो, अपने अनुभवों से देखो। तो यह नेत्र कविता बहुत दिनों बाद आज इस दिवाली और नेत्रों की चर्चा में इसका याद आई और ये आपके सामने रखी। अब अगली कविता है जो आपके सामने रख रहे हैं। ये कविताएं तो माध्यम हैं, इनके सहारे बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, विमर्श होता है। कविताएं ही, और ये प्रोग्राम कविताओं का नहीं है, भावों का है। वैसे कविताओं में भी भाव होते हैं, लेकिन उससे आगे जाकर इन कविताओं के लिखते समय जो अनुभव जुड़े थे, बाद के जो और अनुभव हैं, आपके जो अनुभव हैं, सबको समेटते हुए चर्चा आगे बढ़ती है। उजाले अंधेरे उजाले। आज ज़्यादातर मित्रों के जो भी देख रहे हैं उनके मैसेजेस भी आ रहे हैं शुभकामनाओं के। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली की आप सबको एक बार फिर। और अब इस कविता पर आइए चर्चा करते हैं। उजाले अंधेरे उजाले। चारों तरफ जो उजाला था वो मिटने लगा जब, चारों तरफ जो उजाला था वो मिटने लगा जब, तो उजाले के टुकड़ों को बटोर कर या उजाले के
यादों को बटोर कर हमारे दिलों ने हम ही से बिना बताए रख लिया। चारों तरफ जो उजाला था वो मिटने लगा जब, तो उजाले के टुकड़ों को बटोर कर हमारे दिलों ने हम ही से बिना बताए रख लिया था, स्वतः ही, ऑटोमेटिक ही। और इसीलिए आज जब अंधेरा बढ़ रहा है, और इसीलिए आज जब समय चक्र परिवर्तन में आज जब अंधेरा बढ़ रहा है, तब भी दिलों में उजाले की लौ, चिराग की ख्वाहिश, जिसे लोग संजोए बचाए हुए हैं। और इसीलिए आज जब अंधेरा बढ़ रहा है, तब भी है दिलों में उजाले की लौ, उजाले की यादें, चिराग की ख्वाहिश, जिसे लोग संजोए बचाए हुए हैं। जैसे तेज हवा में बचाते हैं दिए की लौ को हथेलियों के सहारे। चारों तरफ जब उजाला था वो जब मिटने लगा, अंधेरा जब होने लगा, तो उजाले के टुकड़ों को, उजाले की यादों को बटोर कर हमारे दिलों ने हम ही से बिना बताए रख लिया था। और इसीलिए आज जब अंधेरा बढ़ रहा है, तब भी दिलों में उजाले की लौ, उजाले की ख्वाहिश लिए, जिसे लोग संजोए बचाए हुए थे अपने दिलों में, वो अभी है, वो है। जैसे तेज हवा में बचाते हैं दिए की लौ को हथेलियों के सहारे। यही चिराग जब एक बार फिर दिलों से निकलकर भाव, भाषा और कार्य के रूप में बाहर आएगा, यही चिराग जब एक बार फिर दिलों से निकलकर भाव, भाषा और कार्य के रूप में बाहर आएगा, तो फिर उजाला होने लगेगा समाज में चारों ओर। उजाला होने लगेगा समाज में चारों ओर। यही क्रम अंधेरे उजाले का चलता रहता है समाज में। यही क्रम अंधेरे उजाले का चलता रहता है समाज में। जब उजाला समाज से ओझल हो जाता है, तब भी वह दरअसल छोटी छोटी लौ बनकर, चिराग बनकर दिलों में मौजूद रहता है। यही क्रम अंधेरे उजाले का चलता रहता है समाज में। जब उजाला समाज से ओझल हो जाता है, छिपने लगता है, तब भी वह दरअसल छोटी छोटी लौ बनकर, चिराग बनकर, यादें बनकर दिलों में मौजूद रहता है। और जब समाज में दिखता है, और बाद में जब वो समाज में फिर उजाला दिखने लगता है, तो वह होता है प्रस्फुटन लोगों के दिलों के चिरागों का ही। और फिर जब समाज में उजाला दिखता है, तो वो होता है लोगों के दिलों के चिरागों का ही। लेकिन तब लोग इतने निश्चिंत हो जाते हैं, जब चारों तरफ उजाला ही रहता है, कोई चीज़ रहती है, तब लोग इतने निश्चिंत हो जाते हैं कि उजाले की कीमत नहीं समझते। लेकिन जब वो रहता है, तो लोग इतने निश्चिंत हो जाते हैं कि उजाले की कीमत नहीं समझते, और अपने दिलों में उजाला रखने की ज़रूरत भी नहीं समझते, और अपने दिलों और विचारों में उजाला रखने की ज़रूरत भी नहीं समझते। दिलों में उस चिराग की जगह पे पता नहीं क्या क्या भर लेते हैं। दिलों में चिराग की जगह पे क्या क्या भर लेते हैं। लोग उजाले की कीमत समझते ही तभी हैं जब वह समाप्त होने लगता है। लोग उजाले की कीमत समझते ही तभी हैं जब वह समाप्त होने लगता है। शायद यह वैसे ही हुआ जैसे जब आदमी देखता है, जब आदमी देखता है कि जीव जंतु खत्म होने लगे। शायद वह वैसे ही है जैसे जब आदमी देखता है कि जीव जंतु खत्म होने लगे, तो उसके मन में यह इच्छा जागी कि उन्हें बचाया जाए, संरक्षित किया जाए। उसके लिए बनाए गए पिंजरे, चिड़ियाघर, यहाँ तक कि रिजर्व फॉरेस्ट। जब आदमी देखता है कि जीव जंतु खत्म होने लगे, तो उसके मन में ये इच्छा जागी कि उन्हें संरक्षित किया जाए। उनके लिए बनाए गए पिंजरे, चिड़ियाघर, यहाँ तक कि रिजर्व फॉरेस्ट, ताकि उन समाप्त प्राय जानवरों को भी रखा जा सके, बचाया जा सके,
जिनको समाप्त करने की शुरुआत भी आदमी ने ही की थी। यहाँ तक कि रिजर्व फॉरेस्ट ताकि उन समाप्त प्राय जानवरों को भी रखा जा सके जिनको समाप्त करने की शुरुआत भी आदमी ने ही की थी। समाज में भी जब उजाला समाप्त होने लगता है तो लोग अपने दिलों में थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, छोटा सा उजाले का रिजर्व फॉरेस्ट बना लेते हैं। समाज में भी जब उजाला समाप्त होने लगता है तो लोग अपने दिलों में थोड़ा सा उजाले का रिजर्व फॉरेस्ट बना लेते हैं, जगह बना लेते हैं। उजाले की थोड़ी सी होल्डिंग या जमाखोरी कर लेते हैं, उजाले की थोड़ी सी होल्डिंग या जमाखोरी कर लेते हैं और समय चक्र फिर धीरे धीरे दिलों के अंदर के चिरागों से पुनः कर देता है समाज को अवलोकित। तो आज सबसे ज़रूरी ये है कि जब चारों तरफ बहुत अंधेरा व्याप्त है, तरह तरह का अंधेरा व्याप्त है, तो इस दिवाली में हम ये फैसला करें कि हमारे अंदर जितने तरह के उजालों के सपने या उजाले कभी के हमने रखे हुए हैं, चाहे भाईचारे का, चाहे सबकी देखभाल का, चाहे संवेदना का, चाहे सबसे जुड़ाव का, और चाहे प्रकृति को बचाने का, ऑक्सीजन को बचाने का, नदियों को बचाने का, इन सब उजालों को एक बार फिर धरती पर उतारें। तो अब इसके बाद कुछ ताजी गज़लों के कुछ शेर आपके सामने रखते हैं और एक निदा फाजली की गज़ल है जिसका एक शेर है कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। किसी को मुकम्मल पूरा संसार नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। हमको लगा कि ये शेर अधूरा है, तो उसको एक शेर बना हमसे। पूरी गज़ल शायद जब बनेगी तो आपको सुनाएंगे, हो सकता है इसी यात्रा में किसी दिन पूरी हो जाए। हमें तो हमेशा मुकम्मल जहां मिला है और सबको साथ लेकर चलते हैं। भावगंगा यही कहती है कि हमें तो हमेशा मुकम्मल पूरा जहां मिला है, हमेशा मिला हुआ है। हमें तो हमेशा मुकम्मल जहां मिला है और सबको साथ लेकर चलते हैं। यादों, सपनों, ध्यान या निगाहों में, उस जहाँ का कुछ हिस्सा यादों में रहता है, कुछ सपनों में रहता है, कुछ ध्यान में रहता है, कुछ निगाहों में रहता है। तो यादों, सपनों, ध्यान या निगाहों में तो किसी का हाथ लेकर चलते हैं। कोई एकदम पास है तो उसका हाथ लेकर के चलते, इतने पास है। तो हमें तो हमेशा पूरा जहाँ मिला, मुकम्मल जहाँ मिला है और सबको साथ लेकर चलते हैं। यादों, सपनों, ध्यान या निगाहों में या तो किसी का हाथ लेकर चलते हैं। हमें तो हमेशा मुकम्मल जहाँ मिला है, सबको साथ लेकर चलते हैं। तो ये अगर आप महसूस करें तो आप सबसे जुड़े हुए हैं। केवल महसूस करने की बात है, सब कुछ आप ही का है। अब एक गज़ल के में 7 शेर हैं, तो उन 7 शेरों को सुनाते हैं और फिर एक और गज़ल सुनाते हैं। और आज दिवाली है, आप सब व्यस्त होंगे, तो मेरे ख्याल से इन दोनों गज़लों को सुनाते सुनाते समय हो जाएगा और हम लोग आज की चर्चा को इन 2 शेरों के साथ विराम दे सकते हैं। लेकिन आपसे आग्रह है कि आप YouTube चैनल पे अगर आप हों, मेरे वहाँ जा सकें, तो वहाँ पे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर वो 1000 तक पहुँच जाएगा तो इसका प्रचार अपने आप और होने लगेगा। जो चीज़ आपको पसंद आती है वो दूसरों को भी देखने का और ज़्यादा मौका मिलेगा। और फेसबुक पर तो आप पसंद भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे कैसे धर्म, कैसी कैसे शिक्षा चलाई गई है इस धरती पर,
कैसे कैसे धर्म, कैसी कैसी शिक्षा चलाई गई है, या इसको कैसे कि जब कितने भी कह सकते हैं, कितने कितने धर्म, कितनी कितनी शिक्षा चलाई गई है, जैसे कि दुनिया कई ईश्वरों द्वारा बनाई गई है। कितने कितने धर्म, कितनी कितनी शिक्षाएं चलाई गई हैं, जैसे कि दुनिया कई ईश्वरों द्वारा बनाई गई है। जब कहीं कभी भी अंधेरे के जीतने की बात होती है, जब कहीं कभी भी अंधेरे के जीतने की बात होती है, अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि अब तो असत्य जीतता है, अब तो अंधेरा ही जीतता है। तो वो उस दूसरी लाइन कि जब कहीं भी कभी भी अंधेरे के जीतने की बात होती है, लगता है ये बस्ती आँखों पर पट्टी वालों, लगता है आँखों के पट्टी वालों की ये बस्ती सजाई गई है। जो आँखों पर पट्टी लगाए लोग हैं, उन्हीं की बस्ती से ये आवाज़ें आ सकती हैं कि अंधेरे की जीतने की बात। जब कहीं कभी भी अंधेरे के जीतने की बात होती है, आँखों पर पट्टी वालों, लगता है आँखों पर पट्टी वालों की बस्ती सजाई गई है। आज फिर उसने मेरी तरफ एक फूंक मारी है, आज फिर उसने मेरी तरफ एक फूंक मारी है। तो उससे हमारा क्या होगा? अगर आप पर किसी ने आलोचना भी किया या फूंक मारी तो आपका क्या हुआ? आज फिर उसने मेरी तरफ एक फूंक मारी है, इसका सकारात्मक हिस्सा क्या हो सकता है? आज फिर मेरी राख थोड़ी सी गिराई गई है, आज फिर मेरी राख थोड़ी सी गिराई गई है। अगर आप खुद एक दिए की तरह जल रहे हैं या एक लौ की तरह जल रहे हैं, तो थोड़ी बहुत राख आपके आसपास चारों तरफ हो जाएगी। तो अगर कोई फूंक मारता है तो कुछ राख झड़ जाती है और फिर आपकी लौ और उभर आती है। आज फिर मेरी तरफ एक फूंक मारी गई है, आज फिर थोड़ी राख गिराई गई है। रोज छोटी छोटी कोशिशों से ही बच पाएगी प्रकृति, रोज छोटी छोटी कोशिशों से ही बच पाएगी प्रकृति, रोज थोड़ी थोड़ी कोशिशों से ही बच पाएगी प्रकृति। यह बात लोगों के मन तक अभी तक नहीं पहुंचाई गई है। यह लोगों के मन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसको अभी तक पहुंचाई नहीं गई है। रोज़ छोटी छोटी कोशिशों से ही बच पाएगी प्रकृति। ये पौधे को बचा लेना, पानी को बचा लेना, जीव जंतु वनस्पतियों को बचा लेना, ज़रूरत भर का खर्च करना। इस धरती पर सबकी ज़रूरतों भर का सब कुछ है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के भी लोभ को पूरा करने के लिए यह धरती करना काफ़ी है, पूरी काफ़ी नहीं है। ये छोटी छोटी बातें, हम बिजली बिला वजह ना चलें, खर्च करें, जिस कमरे से जाएं वहाँ से पंखा बिजली बंद कर दें। दिवाली के दिन ठीक है, क्योंकि इस दिन वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो चलाएं, लेकिन रोज़मर्रा में अगर हम अब थोड़ी थोड़ी ज़रूरत, धरती को बचाने के लिए जितना प्रयास हो सकता है, इको फ्रेंडली रहें। रोज़ छोटी छोटी कोशिशों से ही बच पाएगी प्रकृति। यह बात लोगों के मन तक अभी नहीं पहुंचाई गई है। और दुनिया में चाहे जितनी करेंसियां बन जाएं, धरती तो ये करेंसी, मुद्राएं, रुपए, पैसे, डॉलर, पाउंड, यूरोपियन यूनियन का जो मुद्रा है, ये जब राज्य बने, पहले तो धरती पर जब से आया तुरंत राज्य तो बना नहीं, पहले कबीलों में रहते थे, जंगलों में रहते थे। तो दुनिया में चाहे जितनी करेंसियां बन जाए, तो उस समय धरती तो ईश्वरीय करेंसी, हवा, पानी, प्रकृति से चलने को बनाई गई है। वह इन करेंसियों से चलने को नहीं बनाई गई है। ये करेंसियों का बड़ा सीमित उपयोग है। उस देश से बाहर चले जाइए या उस क्षेत्र से बाहर चले जाइए तो उनका कोई वैल्यू नहीं है। तो दुनिया में चाहे जितनी करेंसियाँ
तो जुड़ाव, प्यार, एक दूसरे का सहयोग, प्रकृति को बचाना, यही ईश्वरीय करेंसियाँ हैं। खूब मेहनत, दुनिया में चाहे जितनी करेंसियाँ बन जाएं, आशा, दुनिया में चाहे जितनी करेंसियाँ बन जाएं, धरती तो ईश्वरीय करेंसी हवा, पानी, प्रकृति से चलने को बनाई गई है। किसान यदि करने को मजबूर हैं आत्महत्याएं, किसान यदि करने को मजबूर हैं आत्महत्याएं, तो संवेदनहीनता व्यवस्था के रग रग में समाई गई है। तो ये किसान यदि मजबूर हैं करने को आत्महत्याएं, हिंदुस्तान शायद अकेला देश है जहां इतने किसान आत्महत्या करते हैं। पिछले 20-22 सालों में 8 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। क्या जिन लोगों ने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी यही सपने देख रहे थे कि आज़ाद देश में किसान आत्महत्याएं करेंगे? किसान यदि करने को मजबूर हैं आत्महत्याएं, तो संवेदनहीनता व्यवस्था के रग रग में समाई गई है। और आखिरी, इस संवेदना के फैलाव के लिए, लोगों के खुद के सशक्तिकरण के लिए, ऐसी व्यवस्थाएं लाने के लिए जो संवेदनशील हों, संविधान के ज्ञान को जन जन तक ले जाना ही यज्ञ है। संविधान के ज्ञान को जन जन तक ले जाना ही यज्ञ है। और संविधान जनता की आवाज़ ही संविधान है, जनता द्वारा व्यवस्था को चलना ही संविधान है, सबके राय मशवरे से व्यवस्था चलना ही संविधान है। संविधान के ज्ञान को जन जन तक ले जाना ही यज्ञ है। और आज तक इसी की सबसे ज़्यादा कमी पाई गई है, और आज तक इसी की सबसे ज़्यादा कमी पाई गई है। तो ये था एक ताज़ा शेर, ताज़ी गज़ल आपके सामने रखी। और एक और गज़ल है जो मेरी किताबों में नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा, ये गज़ल सुनाने का पर्पज़ नहीं है, एक एक शेरों के माध्यम से कोई ना कोई विचार की चर्चा। तो ये तो खूंटियाँ हैं या टैग्स हैं, ये जो शेर हैं जिनके माध्यम से आपसे चर्चा होती है। क्योंकि हर शेर में कुछ ना कुछ विचार होता है, वो कहीं ऐसा नहीं है। ज़्यादातर शेर जो लिखे जाते हैं वही विचार, 50 शायर हैं तो 50 अलग अलग तरीके से लिख देंगे। वो मिरर की तरह रहते हैं कि कहीं से आया और उनके दर्पण से रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ थोड़ी रोशनी, थोड़ा हेर फेर बदल गया। लेकिन इन गज़लों के, इन शेरों में ज़्यादातर कुछ ओरिजिनल जो कहने की कोशिश है, जो अब तक नहीं कहा गया है, वही कहने की कोशिश की गई है। क्योंकि जो किसी ने कह दिया है फिर अब उसको क्या कहना, वो तो कह ही दिया गया। तो इसलिए हर शेर पर थोड़ी चर्चा करने का एक बिंदु रहता है, इसलिए वो इस विमर्श में, इस भावगंगा में शामिल हो जाता है। अब कल भी सूरज ने हमें यहीं से ताका झांका था। जब ये सूरज सामने हैं, कल भी सूरज ने हमें यहीं से ताका झांका था। हम सूरज को भी देखते हैं तो सूरज भी हमको देखते हैं, ताकते झांकते हैं। कल भी सूरज ने हमें यहीं से ताका झांका था, सुबह सुबह किसी ने उसे यहीं तो टाँका था। सुबह सुबह उसे किसी ने यहीं तो टाँका था, टाँग दिया था। प्रकृति ने टाँग दिया, सृष्टि ने टाँग दिया, ब्रह्मांड ने टाँग दिया। तो कल भी सूरज ने हमें यहीं से ताका झांका था, सुबह सुबह किसी ने उसे यहीं तो टाँका था। अब एक बहुत बड़ी बात कही जाती है, लेकिन मैं उसका हमेशा सच नहीं है इसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। परछाई हमेशा पीछा करती है, यह हमेशा सही नहीं है, यह अक्सर गलत भी है। परछाई हमेशा पीछा करती है, यह हमेशा सही नहीं है, सर्वकालीन सत्य नहीं है। सूरज को पीठ दिखाकर कभी साये को आँखा था। सूरज जिधर उग रहा हो उधर पीठ करके आप चलिए तो आपका पीछा नहीं करेगी सूरज, आप और परछाई आपके आगे आगे चलेगी। वह आधा अनुभव है कि पीछा करती है, लेकिन दूसरा आधा अनुभव है कि वह आपके आगे चलती है, वो आपकी अगवानी करती है। तो ये इस पर निर्भर करता है कि वो रोशनी किधर से है, आपके आगे है कि पीछे है। तो इसलिए ये कह देना, ये मुहावरा कि परछाई तो हमेशा पीछा करती है, यह आधा सत्य है। परछाई हमेशा
पीछा करती है, यह अर्ध सत्य है। सूरज को पीठ दिखाकर कभी साये को आंका था, उसको महसूस किया था, देखा था। धरा पर प्यार से रहने के लिए सभी को मानना होगा। धरा पर प्यार से रहने के लिए सभी को मानना होगा। पूजा पाने का असली हक तो धरती माँ का था। पूजा धरा पर प्यार से रहने के लिए सभी को मानना होगा, आज नहीं तो कल। पूजा पाने का असली हक तो धरती माँ का था। क्योंकि हम जिन भी मूर्तियों को पूजते हैं, जिन भी पूजा स्थलों पर पूजते हैं या जिसका भी पूजा करते हैं, वह सब इस धरती के अंश हैं। तो हम अंश की जगह पे इस पूरी धरती को कब पूजा करेंगे? और एक मूर्ति, एक तरह के मस्जिद या एक तरह का पूजा स्थल या एक तरह का मंदिर या एक तरह के गिरजाघर या एक तरह के कोई और पूजा स्थल में विवाद हो सकता है कि यह हमारा है, यह हमारा तरीका है, लेकिन धरती तो सबकी है। धरती पे कोई नहीं कह सकता ये हमारी नहीं है। तो यूनिवर्सल जो कॉमन बॉन्ड पूरी धरती के लोगों का होना है, वह तभी होगा जब हम पूरी धरती को पूजा करेंगे। तो वही बात कि दरअसल पूजा पाने का असली हक तो धरती माँ का था। अब जो पर्यावरण संकट आ रहा है, खतरा बेहिसाब खतरा आने वाला है कल। यदि खतरा बेहिसाब खतरा आने वाला है कल, यदि लोग कहें हवा पानी भी फला फला का था। आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज पानी पर, हवा पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। अगर उन्होंने कोई क्षेत्र, बड़े बड़े क्षेत्र खरीदे, चाहे लीज पे लिया, तो उसके अंदर का पानी का भी वही मालिक बनने की कोशिश करती हैं और फिर उसके बाद उसको बेचने का और पूरी धरती पर अधिकार जमाने की कोशिश करने लगती हैं। तो इसलिए खतरा बेहिसाब खतरा आने वाला है कल, यदि लोग कहें हवा पानी भी फला फला का था। ये जो आर्थिक गुलामी का दौर शुरू हुआ है, इसके सबसे बड़े कारण ये जो कॉरपोरेट्स हैं, कंपनीज़ हैं, लिमिटेड कंपनीज़ हैं। जितनी कंपनीज़ हैं दुनिया में, इनको लिमिटेड हैं। दो तरह के लिमिटेड हैं, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड का मतलब है कि इसकी ओनरशिप पब्लिकली शेयर बाज़ार में जो चाहे इसके ओनरशिप खरीद ले, शेयर्स खरीद लें। और प्राइवेट लिमिटेड मतलब ये प्राइवेट लोगों, कुछ ही लोगों के पास इसके शेयर्स हैं। तो पब्लिक और प्राइवेट ही वो कितना फैला हुआ है उसका शेयर होल्डिंग। स्टॉक एक्सचेंजेस में जो कोटेड हैं, कोई भी खरीद सकता है, वो पब्लिक लिमिटेड है। और लेकिन लिमिटेड शब्द क्यों बनाया गया है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। लिमिटेड शब्द ये है कि अगर कभी वह कंपनी डूबती है या वो बैंकरप्ट होती है, दिवालिया होती है, तो उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी देनदारी, जितने शेयर्स उनके हैं, बस वही डूब जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। बाकी अगर बैंक का नुकसान हो रहा है, जिसने जो और उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनका नुकसान हो रहा है, जो उनसे सामान लिए हुए हैं या जो जिनको उनको पैसा देना है, उसका फिर कोई देनदारी उन शेयर होल्डर्स पे जो उनके मालिकान हैं उनका नहीं है। कंपनी बनी इसीलिए कि उसके पहले जो भी बिजनेस होता था, तो जो लोग मिल कर के करते थे, चाहे ग्रुप में, चाहे फर्म बना करके, सबकी देनदारी होती थी, सबकी जिम्मेदारी होती थी कि अगर उस व्यापार में घाटा हुआ तो उनको अपने पास से, उनकी पब्लिक अपनी जिम्मेदारी थी कि उन्हें देना है। लेकिन लिमिटेड कंपनी में चूंकि शेयर होल्डिंग तक लिमिट हो गया है, तो जो मैनेजमेंट है वह अंधाधुंध लोन लेता है, अंधाधुंध लोगों से इधर उधर से लेता है और उसके बाद कभी लेके भाग जाता है, कभी डुबा देता है और उसका लॉस केवल शेयर होल्डिंग का होता है, बाकी और लोगों का लॉस होता है। तो ये लूटने का एक तंत्र शुरू हो गया ये लिमिटेड कंपनीज़ के द्वारा। ये लिमिटेड कंपनीज़ में यह सुधार होना चाहिए
कि अगर उसका दिवाला निकलता है या लॉस होता है तो जितने शेयर होल्डर्स हैं सबकी देनदारी तय होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये मल्टीनेशनल कंपनीज लूट का व्यापार पूरे दुनिया में करती रहेंगी। ये जितने बड़े बड़े लोग हिंदुस्तान से भाग रहे हैं उनकी कंपनीज, क्योंकि वही लिमिटेड की वजह से उनकी देनदारियां तो लिमिटेड हैं, तो वहाँ तो कुछ देना नहीं। हाँ, जो बैंकों से इंडिविजुअली लोन लिया हुआ है उसके लिए उनको तलाशा जा रहा है। जो कंपनीज में लोन डूब रहा है उसके लिए तो फिर कोई नहीं है। हाँ, अगर बैंकों ने कोई गारंटी ली, उन्होंने गारंटी ली है, वो बात दूसरी है, लेकिन ये लिमिटेड कंपनी बड़ी खतरनाक हैं। तो खतरा बेहिसाब खतरा आने वाला है कल, यदि लोग कहें हवा पानी भी फला फला का था। अब एक अजीब अनुभव हुआ था जब हुदहुद तूफान हुआ था। हम लोग उस हुदहुद तूफान में फंस गए थे। हम लोग अंडमान गए हुए थे, उसके नज़दीक एक आइलैंड में गए और हुदहुद अपने भयानक रूप में आ गया। हम लोग 2-3 दिन फंसे रहे। खाना सब सप्लाई, छोटा सा द्वीप अंडमान के बगल में, सप्लाई लाइन ख़त्म। और उसके बाद जब हम लोग लौटे हैं तूफ़ान ख़त्म होने के बाद, कोई उस समय कोशिश नहीं हुई हम लोगों को, उस आइलैंड में फंसे लोगों को एयरलिफ्टिंग की भी कोई कोशिश नहीं हुई। ऐसा लगा कि सरकार या व्यवस्था को, किसी को कोई मतलब ही नहीं इस आइलैंड से, सब लोग अपने हाल पे छोड़ दिए गए थे। और जब 2 दिन बाद एक शिप से आए हैं कैबिन में, तो जैसे 40 फीट ऊपर लहरें ऊपर फेंक देती थी, फिर 40 फीट नीचे धप से गिरता था। पत्नी तो लगभग बेहोश होने की नौबत आ गई थी। हमने और बेटे ने किसी तरह से उनको संभाले रखा। और वो यात्रा जो उस आइलैंड से फिर अंडमान द्वीप तक हुई थी, वो याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हम हुदहुद को भी झेल के निकल आए हैं, हम हुदहुद को भी झेल के निकल आए हैं। आज ये साहस और हौसला उसी तूफान का था। आज ये साहस और हौसला उसी तूफान का था। सब कुछ जला डाला हमने, फॉसिल पेड़ पौधे। ये जो फॉसिल है, यही कभी ये जो खनिज तेल हैं, चाहे डीजल है, चाहे पेट्रोल है, चाहे गैस है, ये उन्हीं फॉसिल्स से बने हुए हैं। और पेड़, लकड़ियाँ, पौधे, जंगल, ये भी काट करके जला रहे हैं। तो सब कुछ जला डाला हमने, फॉसिल पेड़ पौधे। दोष हमारी हवस व पागलपन का, न कि धुआं का था। दोष हमारी पागलपन और हवस न कि धुआं का था। सब कुछ जला डाला हमने, फॉसिल पेड़ पौधे। तो हमें वही अपनी ज़रूरतें कम करनी हैं। ये फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो जाएंगे तो धरती भी कहीं ना कहीं वैसी नहीं रह जाएगी, कहीं ना कहीं असंतुलित होगी, कहीं ना कहीं खोखली होगी जहाँ से निकाल रहे हैं। इसीलिए आजकल अच्छी बात है कि सोलर एनर्जी, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की तलाश हो रही है, लेकिन जो नुकसान हो चुका है अब उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। अब धरती वैसी नहीं रही जैसी मिली है थी हमें। सब कुछ जला डाला हमने, फॉसिल पेड़ पौधे। दोष हमारी हवस व पागलपन न कि धुआं का था। यदि भीड़ गलत थी तो गुबार क्यों देखते रहे। यदि भीड़ गलत थी तो गुबार क्यों देखते रहे। क्या विरोध ज़रूरी नहीं, रहजन कारवां का था। एक दिन और मैंने इसको जिक्र किया था, नीरज जी से ही मैंने कहा था कि नीरज जी, आपके उस गीत से मैं सहमत नहीं हूँ कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। अगर कारवां गलत मुद्दे को लेकर था तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, और अगर वो सही मुद्दे को लेकर है तो उससे साथ हो लेना चाहिए। यदि भीड़ गलत थी तो गुबार क्यों देखते रहे। क्या विरोध नहीं, रहजन मतलब लुटेरे, कारवां का था। क्या विरोध ज़रूरी नहीं, रहजन कारवां का था। सबसे संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ जैसे कबीर, सबसे
संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ जैसे कबीर। कबीर से ज़्यादा सबसे जुड़ा हुआ व्यक्तित्व नज़र नहीं आता। वो एक सितारे की तरह, ध्रुव तारे की तरह चमक रहे हैं। सबसे संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ जैसे कबीर। और इसलिए भी और कि वो क्यों कहा जाता है वो अनाथ थे, कहीं पड़े हुए मिले थे लहरतारा के पास बनारस में, और किसी में ना पालन पोषण किया। तो जो अनाथ है वो सबसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो किसी से बंधा नहीं है। तो सबसे संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ जैसे कबीर, वो न सिर्फ धरती का था, न सिर्फ आसमां का था, वह सबका था। जैसे हमारे पहला शेर ही सुनाया था कि हमें तो हमेशा मुकम्मल जहां मिला है और उसको साथ लेके चलते। तो या तो ये अनाथ ही कह सकता है, और या जिसने साधना की हो सबसे जुड़ने की, यादों, सपनों, ध्यान या निगाहों में तो किसी का हाथ लेकर चलते हैं। उम्मीद नहीं थी लोग इस कदर सस्ते बिकते हैं। उम्मीद नहीं थी कि लोग इस तरह सस्ते बिकते हैं। वोटर नहीं बल्कि सजा हुआ सामान दुकान का था। आजकल हिंदुस्तान में जिस तरह से वोट पड़ते हैं, तो अधिकांश लोगों के लिए जो कुछ पैसे या शराब या ये ले करके वोट दे देते हैं, तो लगता है कि एक दुकान सजी हुई है जिसमें कोई भी जा कर के उनको ख़रीद के ला सकता है। वोटरों की दुकान सजी हुई। उम्मीद नहीं थी लोग इस कदर सस्ते बिकते हैं। वोटर नहीं, सामान, सजा हुआ सामान दुकान का था। आज के शेर खतरनाक जगहों पे जाने से डरते हैं। आज के शेर खतरनाक जगहों पे जाने से डरते हैं। उनकी बहादुरी का किस्सा मीडिया के बयां का था। उनकी बहादुरी का किस्सा केवल मीडिया के बयान में आता है। और आजकल के शेर, इशारा हमारे आजकल के नेताओं की तरफ है, कितना डरते हैं। अकेले कहीं जा नहीं सकते भीड़ में, इतना डर लगता है जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा उनको, इतने असुरक्षित। जिस जनता ने उन्हें व्यवस्था दी है, न पता नहीं उनको क्यों उस जनता से इतना अविश्वास है कि वो मुझे मार देगी या ख़त्म कर देगी या मैन हैंडल कर देगी। विदेशों में तो ऐसा नहीं होता। बिना इतनी सिक्योरिटी के एक दो गाड़ियों से चुपचाप, कुछ तो प्राइम मिनिस्टर्स खुद ड्राइव करके गाड़ी चले जाते हैं। तो आज के शेर खतरनाक जगहों पे जाने से डरते हैं। उनकी बहादुरी का किस्सा मीडिया के बयां का, केवल मीडिया में उनकी बहादुरी आती है, ज़मीन पे तो उनकी बहादुरी दिखाई नहीं देती। जनतंत्र का रथ हारा नहीं, थोड़ा धीमा हुआ है। जनतंत्र, लोकतंत्र का रथ हारा नहीं, थोड़ा धीमा हुआ है। वजह लोगों की कम जानकारी और थोड़ा समा का था। कम जानकारी, लोकतंत्र की जानकारी कम है, हम मालिक हैं, ये जानकारी कम है। धीमा इसलिए हुआ कि शुरुआत में आज़ादी के बाद, जब तक आज़ादी के वे दीवाने सत्ता पर रहे, करीब 70-75 तक, तब तक जनतंत्र काफ़ी अच्छा चला, इतनी लूटपाट नहीं थी। लेकिन अब जनतंत्र का रथ धीमा हो गया है, क्योंकि अब जब से नई फसल आने लगी है, वो आज़ादी के दीवानों की फसल खत्म हो गई। तो जैसे मैं कहता हूँ हैंडपम्प का वो शेर कि हमारी व्यवस्था, हमारा जनतंत्र बहुत कुछ लोकतंत्र हैंडपम्प की तरह होता है, पहले गंदा मटमैला फिर साफ़ पानी खींचता है। तो जब वह आज़ादी के दीवानों का समय ख़त्म हो गया 75 के आसपास से, तब से फिर अब पहले गंदा मटमैला पानी निकला, यानी कि जनतंत्र की गति रथ धीमा हुआ। लेकिन फिर अब 5-10-20 साल में वो साफ़ पानी निकलने का जो समय आ रहा है, तो फिर लोकतंत्र उसी पुराने अपनी गरिमा पर पहुंचेगा। तो जनतंत्र का रथ हारा नहीं, धीमा हुआ है। वजह लोगों की कम जानकारी और थोड़ा समा का था, थोड़ा मौसम का था। आदमी सर्वश्रेष्ठ है इस धरती पर, यह बयान। आदमी सर्वश्रेष्ठ है इस धरती पर, यह बयान किसी और जीव का तो नहीं, महज इंसान का था। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पुण्य करने पर आदमी के शरीर मिलता है, यह धरती पर आदमी सर्वश्रेष्ठ है। ये कौन कह रहा है? आदमी के अलावा किसी जीव जंतु वनस्पति ने कहा कि आदमी सर्वश्रेष्ठ है? तो ये तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। हमने खुद
कोर्ट में अगर हम अपने गवाही में अपना बयान देते हैं, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए खुद कुछ कहते हैं तो उसका कोई मतलब है? अपने को बेगुनाह सिद्ध करने के लिए कुछ कहते हैं तो उसका कोई मतलब है? तो ये बयान कि आदमी सर्वश्रेष्ठ है, या तो मनुष्य कह रहा है, या मनुष्य द्वारा किसी लिखे गए ग्रंथ में लिखा हुआ है, किसी जीव जंतु वनस्पति तो नहीं कहा है। लेकिन जो सामने दिखाई देता है, धरती को जो संकट आ रहा है, दूसरी जीव जंतु वनस्पतियों को भी संकट आ रहा है, वो मनुष्यों की वजह से ही है। तो मनुष्य श्रेष्ठतम है, यह बिल्कुल नहीं माना जा सकता। आदमी सर्वश्रेष्ठ है इस धरती पर, यह बयान किसी और जीव का तो नहीं, महज इंसान का था। और जो सर्वोत्तम है वही बचेगा, सच है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है। एवोल्यूशन में भी कहा जा रहा है कि जो सबसे फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। तो इस पर बहुत सारे लोग, जो बहुत ताकतवर लोग हैं, वो कहते हैं हम ही बचेंगे क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। लेकिन बहुत छोटा सा भेद है, अंतर है, इसको समझने की ज़रूरत है। जो सर्वोत्तम है वही बचेगा, जो फिटेस्ट है, जो बेस्ट है, जो सर्वोत्तम है वही बचेगा, सच है। लेकिन ताकतवर ही सर्वोत्तम है, लेकिन ताकतवर है ही सर्वोत्तम है, ये सोच तो अपने गुमान का था, अपने गुमान का था, अपने अहंकार का था। जो फिट है, जो रहने के लिए सबसे फिट है, जो फिट वो है जो धरती के लिए उपयोगी है, सबसे साथ जुड़ा हुआ है और सबके लिए उपयोगी है, वह फिट है। सबसे ताकतवर है और सबको नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो उपयोगी नहीं है, वो फिट नहीं है। तो फिट में और पावरफुल में अंतर है, ये इस अंतर को समझना होगा। हुआ ये कि लोगों ने समझा कि हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं तो हम सबसे ज़्यादा फिट हैं और हम ही बचेंगे। ऐसा नहीं है। एक कमज़ोर भी अगर वो सबसे जुड़ा हुआ है, सबके लिए उपयोगी है, तो वह बचेगा। जो सबसे संवेदना के साथ जुड़ा हुआ है वह बचेगा। जो सर्वोत्तम है वही बचेगा, सच है। लेकिन ताकतवर ही सर्वोत्तम है, ये सोच तो गुमान का है, अहंकार का था। आदमी को फिर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी है अभी। आदमी को फिर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी है अभी। अब तक तो बहुत कमियां रहीं। आदमी को फिर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी है अभी। हमको उस नारे तक जाना, उस नारे या उस मंत्र तक जाना है। वसुधैव कुटुंबकम कभी नारा सारे जहां का था, वही वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमें फिर अपनाना होगा, तभी हम इस धरती पर रहने लायक फिट होंगे। आदमी को फिर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी है अभी। वसुधैव कुटुंबकम कभी नारा सारे जहां का था। और पूजा और प्यार तो दिल, ईमान और संवेदना की चीज़ है। पूजा तो दिल, ईमान और संवेदना की चीज़ है। पूजा दिल, ईमान और संवेदना की चीज़ है। पंडित, पादरी, मौलवी का काम खामखा का था, इनकी ज़रूरत नहीं थी। पूजा तो दिल और ईमान और संवेदना की चीज़ है। पंडित, पादरी, मौलवी का काम खामखा का था। तो ये इस गज़ल का था। एक शेर और है, उस पर थोड़ी चर्चा चाहिए, तो मैं सोच रहा था आज चर्चा करें या कल चर्चा करें, लेकिन आज ही कर लेते हैं। अभी 2-3 मिनट है 1 घंटा पूरा होने में। मृत्यु असंभव है उसका जो सबसे जुड़ा हुआ है। मृत्यु असंभव है जो सबसे जुड़ा हुआ है। वह सदा जिंदा, वो तो हिस्सा सभी के जां का था। मृत्यु असंभव है, मृत्यु असंभव है जो सबसे जुड़ा हुआ। मृत्यु असंभव है जो सबसे जुड़ा हुआ। वह सदा जिंदा, वो तो हिस्सा सभी के जां का था। वो तो हिस्सा सभी के जां का था। जैसा मैंने वो दर्द से अहम ब्रह्मास्मि में बताया था, वो कविता भी सुनाई थी, कि दरअसल ये जो दर्द है, संवेदना है, ये हमको परिभाषित करती है। अगर हम एक मोटी परिभाषा ये है कि अगर हम एक पिन यहाँ चुभाएं दर्द होगा, यहाँ चुभाएं नहीं दर्द होगा, क्योंकि यहाँ शरीर है, यहाँ नहीं है। तो बेसिक ये परिभाषा बनती है कि जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ वहाँ दर्द महसूस होता है, और जहाँ जहाँ दर्द महसूस होता है वहाँ वहाँ शरीर है। अब इसको और व्यापक अगर परिभाषा को फैलाएं, व्यापकता दें,
तो जहाँ जहाँ तक का दर्द महसूस होता है वहाँ वहाँ तक हमारा शरीर है, शरीर का विस्तार है। अगर हम परिवार का दर्द महसूस करते हैं तो परिवार हमारे शरीर का विस्तार है, हमारा एक्सटेंडेड बॉडी है, हमारा शरीर है। अगर हम प्रकृति का, समाज का दर्द महसूस करते हैं तो प्रकृति और समाज हमारे शरीर का विस्तार है, एक्सटेंडेड बॉडी है। अगर हम देश का, नदियों का, पेड़ों का, वनस्पतियों का, सबका दर्द महसूस करते हैं तो यह सब हमारे शरीर का विस्तार है। और अगर हम पूरी धरती से संवेदनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं तो पूरी धरती हमारे शरीर का विस्तार हो जाती है, या पूरी धरती एक जीवंत शरीर है और हम उसके जीवंत अंग हैं। हमारे एक बॉडी, एक लिविंग वाइब्रेंट बॉडी है और हम उसके बॉडी पार्ट हैं। इसी तरह से अगर यही भाव बढ़ता चला जाता है, आप इसी भाव में ध्यान करने लगते हैं, जीने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, तो एक ऐसा समय आता है जब संपूर्ण सृष्टि आपका शरीर का विस्तार लगने लगता है, एक्सटेंडेड बॉडी लगने लगता है, या पूरा विराट ब्रह्मांड एक जीवंत शरीर लगने लगता है और आप अपने को उसका जीवंत अंग महसूस करते हैं। तब आप उस सच्चाई तक पहुंच जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि में। तो जब आप का परिवार, समाज, प्रकृति, धरती, देश, ये सब आपके शरीर का विस्तार है, एक्सटेंडेड बॉडी है, यही सब शरीर है। अगर यह आपका शरीर है, अगर यह आपका शरीर है, अगर यह आपका शरीर है, तो अगर आपका यह शरीर छोटा वाला खत्म हो गया तो बाकी सब तो जिंदा है, तो फिर आप मर कैसे सकते हैं? मृत्यु असंभव है। जिसका संवेदनात्मक व्यापकता है उसकी मृत्यु असंभव है, मरना असंभव है। सबसे बड़ी बात यह है कि मृत्यु असंभव है, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आपका संवेदनात्मक जुड़ाव और विस्तार होना होगा। अगर आपका संवेदनात्मक विस्तार है, सबसे जुड़ाव है, सबके लिए, सबके दुख दर्द को आप अपना समझते हैं और उसके लिए जी जान से लड़ते हैं, तो फिर आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। अमरत्व का यही सिद्धांत है, यही फार्मूला है और कोई सिद्धांत नहीं है। तो मृत्यु असंभव है, उसका जो सबसे जुड़ा हुआ वह सदा जिंदा है। वो तो हिस्सा सभी के जाँ का था, वह तो हिस्सा सभी के जाँ का था। और यदि भीड़ गलत थी तो गुबार क्यों देखते रहे? क्या विरोध जरूरी नहीं रहजन कारवां का था। इसी के साथ आज अपनी भावगंगा यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। दिवाली की एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और खूब खुश रहें, सब परिवार को आनंद से सारा साल। और बस एक ही है कि अगर हमें ये इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर हम अंधेरे से उजाले के तरफ आने का पर्व मना रहे हैं, अंधेरे से अंधेरे पर उजाले के विजय का पर्व मना रहे हैं, तो इस पर्व को मनाने का हक हमें तभी है जब हमारी आँखें या तो खुली हों, आँखें खुली हों और आँखों पर किसी तरह की पट्टी न बंधी हो। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर आँखें बंद हैं, आँखें खुली नहीं हैं और आँखों पर किसी भी तरह की पट्टी बंधी हुई है, तो आपका दिवाली मनाना निरर्थक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी आँखें खुली रखेंगे और अपनी आँखों पर और दिमाग पर किसी तरह की पट्टी नहीं बांधेंगे या बांधने देंगे। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे ये ज़रूर आग्रह है कि YouTube पे अगर आप चैनल पे जाते हों तो वहाँ पर ये गिरीश पांडे का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि वो संख्या 1000 तक पहुँच जाए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर बहुत सारी शुभकामनाएं।